लोकसभा चुनाव के शोर के बीच अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि बीजेपी की तरफ से जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें किस किस के नाम उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं। और आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। शाम तकरीबन 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में, इस बैठक में दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। अब सवाल यहां पर यह है कि हरियाणा से जिन नामों को लेकर ज्यादा चर्चा है, या कह लिया जाए कि क्या पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है, हरियाणा के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, वो एक बार आपको हम दिखाते और एक एक कर उस पर बात करेंगे। हरियाणा में बीजेपी में इन नामों पर मुहर लग सकती है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत का नाम लगभग फाइनल है और आज जो पीएम के प्रोग्राम में वो थे तो उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, सुधा यादव के नाम पर चर्चा लगातार चल रही है और इन दोनों में से एक नाम हो सकता है। रोहतक लोकसभा सीट से रणदीप हुड्डा का नाम भी आ रहा है। अरविंद शर्मा के नाम पर भी चर्चा है। हम साथ साथ नामों पर बात करेंगे और किस नाम को लेकर ज्यादा मजबूती नजर आती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अगर सीट वाइज हम देखें तो क्या हम ये मान लें कि गुरुग्राम और फरीदाबाद से टिकट एकदम फाइनल हो चुकी है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत की, गुरुग्राम से और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर के नाम की? देखिए, बिल्कुल अगर इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे नासिर, तो इससे ये कहा जा सकता है कि 10 की 10 सीटों पर भाजपा जो है वो मौजूदा समय में 2019 में अपने जो सांसद है वो जितवा कर लेकर के आई थी। और इसमें से अगर 2 ही सीटों के लिए अगर हम कहें कि दोबारा से रिपीट दी जा रही हैं, तो दूसरे जो सांसद हैं या फिर दूसरी जो सीटें हैं उन पर प्रश्न चिन्ह बड़े तौर पर लगते हुए नजर आता है। लेकिन जो अभी तक पैनल बनाए गए हैं उसमें 10 के 10 मौजूदा सांसदों के नाम तो भेजे ही गए थे। हालांकि रतनलाल कटारिया के निधन के बाद उनकी पत्नी का नाम जो है वो भेजा गया था, क्योंकि अंबाला से वो सांसद थे। तो इसको लेकर के अभी तक जो हमारे पास पिक्चर क्लियर हुई है उसके मुताबिक जो कृष्णपाल गुर्जर जो कि फरीदाबाद से सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, उनकी जो टिकट है वो पूरे तौर पर फाइनल मानी जा रही है। किसी तरीके का कोई अड़ंगा जो है वो इसके अंदर फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। करीब 4.5 लाख के आसपास के जो वोटों का जो अंतर है, या फिर कहें कि मार्जिन जो है वो करीब 4.5 लाख वोटों का उनका रहा था, जो कि अपने आप में एक बड़ा मार्जिन था। और इसके अलावा भी जो सर्वे रिपोर्ट और परफॉर्मेंस जो है वो देखी गई है। भाजपा के अंदर संगठन में भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कई पदों पर वो रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात करते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह जो जिस तरीके से राव तुलाराम के वंशज के तौर पर भी जाना जाता है और अपने आप में एक छत्रप नेता जो हैं वो अहिरवाल के माने जाते हैं, तो इसको लेकर के राव इंद्रजीत सिंह का पिछले 2 दौर की अगर हम बात करें, आज भी प्रधानमंत्री जो है वो गुरुग्राम थे और इससे पहले 16 फरवरी को भी प्रधानमंत्री गुरुग्राम थे। और राव इंद्रजीत को लेकर के इससे पहले भी उन्होंने अपना मित्र कहकर के संबोधित किया था। तो वहीं आज राव इंद्रजीत सिंह जब मंच से बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी पॉजिटिव जो है वो देखने के लिए मिली थी राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के। और साथ ही साथ उनका जो कद जो क्षेत्र के अंदर है और किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें चाहते हैं, ये उनके संबोधन के अंदर भी साफ तौर से झलकते हुए नजर आ रहा था। तो इसे देखते हुए ये 2 सीट जो है अभी तक पूरे तौर पर क्लियर मानी जा रही हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरी सीटों पर अगर हम बात करते हैं नासिर, मैं जितेंद्र में एक एक कर आपसे मैं बात करता हूं। जो जिन सीटों पर लगभग एक तरीके से हमें ऐसा लग रहा है कि ये नाम एक ही नाम है और इसी एक ही नाम पर मुहर लगना बाकी है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है, उसमें से एक सीट अंबाला की और कुरुक्षेत्र की निकल कर आ रही है कि नायब सैनी और बंतो कटारिया। तो क्या ये फाइनल माना जाए कि हाँ औपचारिक घोषणा होना ही बाकी है? इस पर आपका क्या कहना और इसकी मजबूती और दावेदारी की वजह क्या है? देखिए, जहां तक बात की जाए बंतो कटारिया की, अंबाला रिजर्व सीट है नासिर। हालांकि पैनल के अंदर नाम जो है इसके अलहदा भी भेजे गए हैं, अशोक तंवर का नाम भी यहां से है और सिरसा से भी है। लेकिन इसके अंदर समीकरण देखा जाएगा कि जो आरक्षित वर्ग है उस आरक्षित वर्ग के अंदर भी जो वाल्मीकि या फिर जो उससे अलग जो वर्ग आते हैं उन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, धानक वर्ग को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से जो चुनाव है उस मैदान के अंदर उतारने का काम किया जाएगा। सुनीता दुग्गल जो है वो
जो है अलग वर्ग से हैं, बंतो कटारिया अलग वर्ग से हैं, तो इस तरीके के जो कृष्ण बेदी की बात करें तो ये अलग अलग वर्ग हैं। तो ऐसी स्थिति में जातीय समीकरण को अंदर खाने जरूर साधने का काम जो है वो किया जाता है, भले ही मीडिया के कैमरों के सामने और खुल करके मंचों पर ये बातें ना कही जाती हों, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जो दावा है उसके मुताबिक बंतो कटारिया का दावा यहाँ पर पूरे तौर पर मजबूत नजर आ रहा है और इस पर मोहर लगते हुए नजर आ सकती है। आज शाम को इसको लेकर के बैठक है और इस बैठक में पूरे तौर पर यह स्पष्ट होने जा रहा है। नासिर, अगली सीट की हम बात करते हैं। जी, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो नायब सैनी के पास एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में है। हालांकि इससे पहले चर्चाएं थी कि हो सकता है कि कोई और नाम आ जाए। एक चर्चा नवीन जिंदल को लेकर चल रही थी। इस पर किस तरह से हम देखते हैं, ग्राउंड पर क्या हकीकत है और नायब सैनी की टिकट क्या बिल्कुल फाइनल मानी जाए? बिल्कुल नासिर, नायब सैनी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उनको जब मिली थी तो किस तरीके से उनका कार्य अनुभव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ रहा है ये देखने के लिए मिला था। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर किस प्रकार से भरोसा करते हैं और किस तरीके का उनका साथ है, इसकी आज पूरे तौर पर एक बानगी गुरुग्राम में भी देखने के लिए मिली। करीब 5 से 6 बार प्रधानमंत्री की तरफ से अपने संबोधन में जब मुख्यमंत्री के साथ अपने कार्य अनुभव को लेते हुए जब नाम लिया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, ये दर्शा रहा था कि प्रदेश के अंदर ये जो चुनावी समीकरण है उसमें जो प्रदेश की जो कमान संभाल रहे हैं उनका जो भी वीटो होगा या फिर जो भी उनका रिकमेंडेशन होगा उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बात करेंगे